अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। उसके बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया है। यहाँ पे दो वेक्टर हमने लिया है ए बी, उसके बीच का एंगल थीटा है। तो हम निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए और बी का क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी is defined as mode of vector A into mode of vector B into cosine of angle between them, that is theta. Now, स्केलर प्रोडक्ट ए और बी का निकालने पहले हमें बताना चाह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर्स आई जे के में I into I, scalar product of I into I will be of mod of I cos theta is equal to 0। यहाँ पे क्योंकि ये I into I सेम डायरेक्शन में है, I into I उसको निकाल क्या होगा, 0 होगा। सो I product of I into I cos 0 1, so I into I is 1। Similarly J into J is 1 and K into K product K into is 1. So product I 1, the scalar product of J dot J is equal to 1 and the scalar product of K dot K is equal to 1। यदि हम दो डायरेक्शन के वेक्टर को लेते हैं I और J को, इसके बीच का डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। तो I into I product J, I scalar product J is equal to 0, J product K is equal to 0 and K product I is equal to 0। इसकी इसमें इस्तेमाल होगा। अब हम वेक्टर A को इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 I B1 J C1 K। B को लिखेंगे A2 I B2 J C2 K। अब A प्रोडक्ट B को इस तरह से लिखेंगे हम A1 I B1 J C1 K and A2 I B2 J and C2 K। सिमिलर इसको सिंपल प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट करेंगे। A1 से इसको प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसके साथ इसको इसके साथ करेंगे। तो ये आपको आएगा यहाँ पे देखिए कि A1 A2 I into I है, तो I into I will be equal to 1, so A1 A2 यहाँ आ गया। Then B1 B2 J into J है, B1 B2 आ गया। फिर C1 into C2 में K है तो K आ गया। बाकी प्रोडक्ट में आप देखोगे तो I into J है, that is 0 equal to 0, J into I है, that is 0, then J into K है तो 0, K into I है तो 0, K into J है तो 0। तो ये आपकी स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है, A1 A2 मींस A1 A2 इसका I का कोएफिशिएंट्स और I का कोएफिशिएंट्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बहुत सिंपल है, याद कर लेंगे। तो A स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A और B का ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर अंडर रूट। तो आप इसको इससे पुट करेंगे तो आप जो है cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो आप cos थीटा की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको न्यूमरेटर में आ जाएगा पूरा, ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आपका ये आ जाएगा। इसमें न्यूमरेटर में A का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आप इसे एंगल में निकाल सकते हो। दो वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच का एंगल आप निकाल सकते हो, या
यदि एंगल निकालने के लिए कहा जाता है तो आप इसको निकाल सकते हो, या एंगल दिया हुआ है, यदि है एंगल दिया हुआ है तो आप एंगल यदि दिया हुआ है तो आप इसको मैग्नीट्यूड निकाल कर भी निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, और फिर वो सीधा से मैग्नीट्यूड निकाल के करोगे तो भी वो उसके बराबर हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।